हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुड्स और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। मीनिंग ऑफ गुड्स देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील। गुड्स वो आइटम है जिसमें बिजनेसमैन डील करते हैं। दूसरा पॉइंट, गुड्स आर दोज आइटम विच आर परचेज फॉर मैन्युफैक्चर और रीसेल। गुड्स को हम खरीदते हैं किस लिए? उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वर्क करने के लिए और फर्दर सेल करने के लिए। जो भी प्रोडक्ट, जो भी कॉमोडिटी किसी भी बिजनेसमैन की इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं तो वो गुड्स के कैटेगरी में लाई करता है। ये था मीनिंग ऑफ गुड्स। इलस्ट्रेशन देखिए। मिस्टर ए डील्स इन क्लॉथ, हिज बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लॉथ। अब देखिए, मिस्टर ए किस में डील कर रहे हैं? क्लॉथ में डील करते हैं। तो पहला क्या है? जिसमें बिजनेसमैन डील करे। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क करने के लिए या फिर फर्दर सेल करने के लिए। तो मिस्टर ए की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? वो क्लॉथ को बाय और सेल करते हैं। दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। इस केस में गुड्स जो है कौन क्या होंगे? हमारे क्लॉथ। ठीक है। अब गुड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी क्लॉथ बिजनेस में परचेज होंगे, क्लॉथ बिजनेस में आएंगे, खरीदे जाएंगे, तो उस केस में क्या अकाउंट डेबिट होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। क्योंकि डेबिट कब होगा? डेबिट व्हाट्स कमिंग। जो भी चीज बिजनेस में आएगी, खरीदी जाएगी, गुड्स, जब भी गुड्स बिजनेस में आएंगे, खरीदे जाएंगे, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। आगे देखिए, मिस्टर ए परचेजेस सब फर्नीचर like chair and table for the sitting of the employees in the office. He also bought sofa set for the sitting of the customer. उन्होंने क्या करा? कुछ फर्नीचर खरीदा, जैसे कि चेयर है, टेबल है, सोफा सेट। आगे किस लिए? अपने ऑफिशियल यूज के लिए। इन्होंने तीनों आइटम को क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस में कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। ना तो वो फर्नीचर को आगे फर्दर सेल कर रहे हैं और ना ही फर्नीचर पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रही हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? बिजनेस में फर्नीचर को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। किसी भी चीज को अगर हम खरीदते हैं और उसे बिजनेस में कंटिन्यू यूज करते हैं तो वो एसेट की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, ये तो हो गया एसेट। तो हमारे फर्नीचर आ जाएंगे एसेट की कैटेगरी में। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे तो उस केस में क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। ठीक है। दूसरी इलस्ट्रेशन देखिए। मिस्टर बी डील्स इन कंप्यूटर। मिस्टर बी किस में डील करते हैं? कंप्यूटर्स में डील करते हैं। उनकी बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। पहला, जिसमें बिजनेसमैन डील करे। दूसरा, कुछ भी आइटम्स जो है खरीदे तो उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग वर्क करे या उसे फर्दर सेल कर दें। तो मिस्टर बी की भी जो एक्टिविटीज क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस केस में हमारा गुड्स क्या होगा? कंप्यूटर होगा। तो मिस्टर बी जब भी कंप्यूटर खरीदेंगे, उस पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क करेंगे या उसे फर्दर सेल करेंगे, तो उस केस में हमारा जो कंप्यूटर है गुड्स की कैटेगरी में आएगा। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी कंप्यूटर खरीदा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। ठीक है। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मिस्टर बी परचेजेस सम कंप्यूटर्स। उन्होंने क्या करा? कुछ कंप्यूटर खरीदा। किस लिए? फॉर अकाउंट सेक्शन, अपने अकाउंट सेक्शन के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अब जो उन्होंने कंप्यूटर खरीदे हैं उनको वो कंटिन्यू बिजनेस में यूज कर रहे हैं। किस लिए? अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। कोई भी आइटम जब बिजनेसमैन खरीदता है और उसको कंटिन्यू बिजनेस में यूज करता है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? एसेट की कैटेगरी में इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। वो हमारे एसेट बन जाएंगे। और जो भी कंप्यूटर उन्होंने खरीदा है और उसको अकाउंटिंग सेक्शन को दे दिया है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। ये है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स बिजनेस में परचेज होंगे तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। जब सेल्स होगी, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, सेल होंगे, जो भी चीज़ सेल होती है या फिर मतलब बिजनेस से बाहर जाती है तो वो क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। परचेज रिटर्न, पहली बात कि परचेज रिटर्न क्या होती है?
परचेज रिटर्न होती है जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, ठीक है। अगर हम उसे रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं उस परचेज को, तो हम उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। जब परचेज होती है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि वो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। और जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं, परचेज हमारी रिटर्न हो रही है, गुड्स वापस बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर वापस करना, बिजनेस से बाहर जाना, इसलिए हम इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न क्या, जैसे आपने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिए और कस्टमर्स ने आपके गुड्स जो है रिटर्न कर दिए, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। जब हम सेल्स करते हैं, गुड्स को बिजनेस से बाहर भेजते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, मतलब गुड्स का अंदर आना, इनवर्ड्स मतलब बिजनेस में अंदर आ जाना। आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब हमें क्या करना है, इसमें कैश ट्रांजेक्शन को और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। पहला पॉइंट, गुड्स फॉर ₹1000 सोल्ड फॉर कैश। अब हमने क्या करा, जो हमारे गुड्स थे 1000 के वो हमने सेल कर दिए, ठीक है। किस बेसिस पे किए, कैश बेसिस पे। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश क्लियरली मेंशन होगा, कैश क्लियरली मेंशन होगा, तो वो हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, कैश ट्रांजेक्शन। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन। सेकंड, गुड्स फॉर ₹1000 सोल्ड टू अनिल फॉर कैश। 1000 के जो गुड्स हैं अनिल को सेल किए गए हैं, किस बेसिस पे किए हैं, कैश बेसिस पे। अब इसमें भी आप देखिए कैश जो है क्लियरली मेंशन है, तो ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, हाँ जी, कैश ट्रांजेक्शन। जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश हमारा क्लियरली मेंशन होगा उसको हम कैश ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में लेके आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, गुड्स फॉर ₹1000 सोल्ड टू अनिल। अनिल को हमने 1000 के गुड्स सेल करे। अब इसमें हमने गुड्स सेल कर दिए हैं, कर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, कैश बेसिस पे किए हैं, क्या से भी किए हैं, कुछ मेंशन नहीं है। जिस ट्रांजेक्शन में हमारा कैश क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, राइट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं जिससे हमें जो है क्लियरली हम इसे अंडरस्टैंड कर पाए कॉन्सेप्ट को। नंबर 1, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स खरीदे गए हैं 20,000 के। जब भी गुड्स खरीदे जाएंगे, गुड्स हमारे बिजनेस में आएंगे, मैंने आपको बताया है ना, गुड्स जब भी परचेज होंगे तो क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से, 20,000 से, इसके सामने ही डेबिट कॉलम में लिख देंगे। अब हमने गुड्स खरीदे तो हमने कैश पेमेंट की, हमारा कैश जो है बिजनेस से बाहर चला गया, ठीक है। जो चीज़ बाहर जाएगी उसे क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। कितने से, उसके सामने लिख देंगे क्रेडिट कॉलम में 20,000 से। इसकी नरेशन में मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये हमारी नरेशन हो गई, ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, इसमें कैश क्लियरली मेंशन है, ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है। तीनों बात हो गई, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट मेंशन कर देंगे, नरेशन आ जाएगी। और ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश क्लियरली मेंशन है। दूसरा पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स बिजनेस में आए हैं। जो भी चीज़ गुड्स, जब भी गुड्स बिजनेस में आएंगे, डेबिट व्हाट्स कमिंग, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो हम पहले क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट, कितने से, 12,000 से, डेबिट कॉलम में, ठीक है। आगे देखिए,
किससे खरीदे हैं? सुभाष से। अब इसमें कैश मेंशन नहीं है हमारा, ठीक है, सुभाष से हमने उसे खरीद लिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सुभाष से खरीदे हैं और हमने उसे पेमेंट नहीं की है। सुभाष हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, क्रेडिटर बढ़ गए हैं। और जब भी क्रेडिटर बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर कौन है हमारा? सुभाष, ठीक है, सुभाष अकाउंट, सुभाष को कितने से? 12,000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे परचेज किए हैं? सुभाष से, तो सुभाष। तीसरा देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब गुड्स परचेज नहीं किए गए हैं, अब फर्नीचर परचेज किया है। किस बेसिस पे किया है? कैश बेसिस पे, हमारी कैश ट्रांजेक्शन है। तो जब भी एसेट बिजनेस में खरीदी जाती है तो क्या होगा? यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितने से? 6,000 से। अब कैश पेमेंट की है, कैश बिजनेस से बाहर गए, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट? गोज अप। 6,000 से क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7,000। 7,000 के गुड्स हमने रवि से खरीदे फॉर कैश। अब कैश बेसिस पे खरीदे, कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। गुड्स खरीदे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? गुड्स बिजनेस में आ गए हैं तो हमारा होगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से हुए हैं? 7,000 से।